कल से आप लोग सब अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि जिस तरह नैब की तरफ से गैर कानूनी अमल और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब की रिहाइश गाह पर एक गैर कानूनी अमल तरीके से धावा बोला गया। दहशत गर्दों की तरह उनके घर में नैब की टीम घुसी। जब किसी के पास कानूनी वारंट होता है तो वो धावे नहीं बोलते लोगों की रिहाइश गाह के ऊपर, उसका कानूनी तरीका होता है। लेकिन क्योंकि रियासती अदारों को हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और आज जो आप अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं रियासती दहशत गर्दी, जिसका ऐलान कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली इलाके से जो तकरीर कर रहे थे वहाँ उन्होंने किया कि मैं सबको जेलों में डालूँगा, मैं सबको जेलों में डालने आया हूँ। तो रियासती दहशत गर्दी जब वज़ीर आज़म की तरफ से हो रही हो तो वही मनाज़र होते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। कानूनी तरीका लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया हुआ है कि हमज़ा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने के लिए नैब को 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नैब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला इस फ़ैसले पे नहीं सुनाया और ना ही लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सेट असाइड किया है। और एक और तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की नैब अपनी मंशा के तौर पर इंटरप्रेट कर रही है, ठोस शवाहिद, वो फ़ैसला कोई और फ़ैसले में आया हुआ है, लेकिन ठोस शवाहिद जब देने का वक्त आता है तो उस तरह होता है जिस तरह शहबाज शरीफ के केस में अदालत में एक सबूत पेश नहीं किया गया और कहा गया कि हमारी तरफ से ठोस सबूत हमें मिल गए हैं और ये भी कहा गया कि हमारे पास शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम केस मुकम्मल है। डीजी नैब लाहौर ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आकर कहा कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का वक्त आया तो एक सबूत भी पेश नहीं हुआ। नैब ने कस्टडी में रखा, फिर जेल में रखा, कोई सबूत पेश करने से कासिर रही। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि शहबाज शरीफ असल में वो किरदार थे जिन्होंने करप्शन को रोका, जिन्होंने कोई एक रुपए की करप्शन नहीं हुई। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उस फैसले की मौजूदगी में हमज़ा शहबाज की जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी है। लेकिन जब हुक्म वज़ीर आज़म से हो रियासती दहशत गर्दी का तो वही होता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स के ऊपर हो रहा है। फिर कल ऐलानिया दिया गया कि गुंडागर्दी की गई, हमज़ा शहबाज के बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से तशद्दुद किया गया। मेरा सवाल ये है, आप सब टीवी चैनल्स के कैमरे कल गेट के बाहर मौजूद थे, जिनके ऊपर तशद्दुद होता है, जिनके ऊपर गुंडागर्दी होती है, जिनके ऊपर दहशत गर्दी होती है, उनका वो हाल होता है जैसे नैब टीम आराम से गेट से बाहर निकल रही थी और जब उनसे आपने पूछा कि आप अंदर आए, अंदर हुआ क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा हम हमज़ा भाई को मिलने गए थे। लेकिन वही सारी चीज़ बताते टीवी को, बताते आप लोगों को कि ये दहशत गर्दी हुई है, ये तशद्दुद हुआ है, एक कपड़े पे सिलवट नहीं थी और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर ने अपनी बाजू सीधी फाड़ी ये बताने के लिए कि मेरे कपड़े फटे। ड्राइवर अंदर जाता है, अंदर गया था, ड्राइवर तो बाहर था। और ये इस किस्म के ऐलानिए मुज़हका खेज़ और जो इस वक्त वारंट मौजूद है नैब के पास, जो वो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर दिखा रहे हैं, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ का नहीं है। अगर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, ये मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ इस वक्त सामने रख रही हूँ, अगर कोई फ़ैसला, अगर कोई वारंट किसी कोर्ट ऑफ लॉ का नैब के पास मौजूद है, नैब के कंप्यूटर से जनरेटेड वारंट जो होता है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक कानूनी फ़ैसले की मौजूदगी में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। लेकिन गुंडागर्दी, बदमाशी, पहले कंटेनर पर बैठकर रियासत को धमकी देते थे, रियासती अमलाक पर हमला करते थे, लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे, वज़ीर आज़म को गर्दन से घसीट लो की बातें करते थे। आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर रियासती अदारों को इस्तेमाल करके इस किस्म की गुंडागर्दी, बदमाशी और रियासती दहशत गर्दी कर रहे हैं। आपने जब कॉल अप नोटिस दिया, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, अपनी बीमार बेटी को छोड़कर पेश हुए। आप कॉल अप नोटिस दें, आप कानूनी तरीका इख्तियार करें, मंडे को हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं। और ये कौन से ठोस सबूत हैं
ये कौन से ठोस शवाहिद हैं जो फवाद चौधरी को तो मिल जाते हैं, लेकिन वो हमज़ा, शहबाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान जिनके ख़िलाफ़ केस होता है उनके सामने नहीं रखे जाते, वो किसी कोर्ट में नहीं रखे जाते, वो किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं रखे जाते और वो फवाद चौधरी साहब को मिल जाते हैं। लेकिन कल ऐलान हो चुका है वज़ीर आज़म की तरफ से कि सबको जेलों में डालूंगा, सबको जेलों के अंदर डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये मनाजिर, और मैं ये भी आवाम को बता दूं कि ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। डॉलर प्राइस और महंगी होगी, बिजली के बिल और महंगे होंगे, गैस की प्राइस और महंगी होगी, महंगाई और बढ़ेगी, ज़र मुबादला इनसे पूरा नहीं होगा, तरक्की की शरह इनसे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि नाअहल नालायक खलंडरों का टोला, नाअहल वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो आ गए हैं, उनसे वो कारकर्दगी होनी नहीं, आवाम को रिलीफ देना नहीं, 1 करोड़ नौकरी देनी नहीं, 50 लाख घर देने नहीं। लेकिन ये जो मनाजर स्क्रीन पे हैं ये हुक्म की तामील होगी, क्योंकि जानबूझकर कारकर्दगी से नज़र हटाई जा रही है, जानबूझकर मीडिया को डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर कोई ठोस सबूत है तो नैब को चाहिए कि वो पेश करे। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया अभी 10 मिनट पहले और ये कहा कि क्यों बैठे हैं डीजी नैब, डायरेक्टर नैब अपनी गाड़ी में और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन होते हैं शहबाज गिल नैब की तर्जुमानी करते हुए? कौन होते हैं फवाद चौधरी नैब की तर्जुमानी करते हुए? किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत नैब के डायरेक्टर को? किस तरह उनको उकसा सकते हैं? क्या कानून है जिसके तहत शहबाज गिल साहब ऑर्डर दे रहे हैं शहबाज गिल साहब तर्जुमान पंजाब के वो क्यों बैठे हैं गाड़ी में? ये है आज़ाद नैब, ये है आज़ाद अदारे, ये रियासत इस वक्त इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अवाम पे और बम गिराने हैं, क्योंकि अवाम पे और जुल्म करना है। 2 दिन से मीडिया डाइवर्ट किया हुआ है सिर्फ इसी बात के लिए। और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। रियासती दहशत गर्दी, तशद्दुद और गुंडागर्दी वो होती है जो आपकी स्क्रीन्स पे इस वक्त हो रही है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के ख़िलाफ़। वहाँ कारकुन नारे लगा रहे हैं, उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको ज़दोखोब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये होती है तशद्दुद, ये होती है दहशत गर्दी। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के होते हुए कोई वारंट कानूनी नहीं होता, आपको कोर्ट ऑफ लॉ का वारंट लेना पड़ता है। हमारी वकला की टीम लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुकी है और वो उस ऑर्डर के ऊपर मज़ीद इंडोर्समेंट ले रही है और कुछ ही देर में इंशाल्लाह जो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का है उस पे लाहौर हाई कोर्ट से इंशाल्लाह हमज़ा शहबाज को वही ऑर्डर मिलेगा जिसका जिक्र लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है। कानूनी तरीका ये होता है जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाया है, ये होता है कि आप कोर्ट गए हैं। ये नहीं होता कि आप किसी के घर पे दहशत गर्दों की तरह धावा बोल दें। और हमज़ा शहबाज दहशत गर्द है? हमज़ा शहबाज मफरूर है? हमने तो लंदन से आके गिरफ्तारियां दी झूठे इल्ज़ामात के ऊपर, हमने तो हर पेशी पे पेश हुए, घर में बैठे हैं, घर के अंदर हैं, ना वो भागे हैं। कल की जो आपकी कार्रवाई थी, आप किस किस्म की हरकत कर रहे हैं? अवाम को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? पहले 5 साल झूठ बोला गया और अब अगले 9 महीने जो अपनी कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए मैं डालूंगा सबको जेलों में। आप डालें सबको जेलों में, आप करें जो आप में करना है, धमकाएं नहीं। लेकिन ये रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म इस वक्त सियासी इंतकाम ले रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख लिख रही है। वो कानून जो एक आमिर ने बनाया था सियासतदानों के ख़िलाफ़, उसको इस्तेमाल करते हुए ये आमराना जहनीत का वज़ीर आज़म इस वक्त अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, नैब को चाहिए कि वो अदालतों से रुजू करे जिनका ऑर्डर है। इस वक्त नैब लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आया। और इस किस्म के नैब ज़राए, ये नैब ज़राए क्या होते हैं? ये नैब फवाद चौधरी को इन्फॉर्मेशन देती है, शहबाज गिल साहब को इन्फॉर्मेशन देती है, उसकी तर्जुमानी मुल्क का वज़ीर आज़म करता है, लेकिन वो ठोस सबूत उन लोगों को नहीं दिए जाते जिनके खिलाफ केसेस होते हैं, अदालतों में नहीं दिए जाते जहां से केसेस में लोग बरी होते हैं।
जहां से बेल ऑर्डर्स आते हैं। ये तमाम ठोस सबूत सिर्फ नैब की तिजोरी में रहते हैं, लोगों की तज़दीक करने के लिए, लोगों की तजलील करने के लिए, लोगों को मीडिया ट्रायल करने के लिए। और जिन दो नामों का कल फवाद चौधरी ने नाम लिया, मैं भी वो भी अवाम को बताना चाहती हूँ। फजल दाद साहब, मियाँ शरीफ साहब जो बड़े मियाँ साहब थे, नवाज शरीफ साहब के वालिद, उनके 40 साल पुराने मुलाजिम थे जिनको मुशर्रफ ने भी अरेस्ट किया। पूरा ट्रायल हुआ, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद एक्विटल हुआ, उसके बाद उनकी रिहाई हुई। 70 साल उनकी उम्र है। 40 साल पहले वो मियाँ शरीफ साहब के मुलाजिम थे और ये बता रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि उनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की हमजा शहबाज ने। अगर की तो किधर है ठोस सबूत? अगर की तो किधर है मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत? और अगर है तो पेश करें कोर्ट ऑफ लॉ में। ये बदमाशी, ये दहशत गर्दी सियासी और रियासती अदारों को इस्तेमाल करते हुए सियासी दहशत गर्दी की जा रही है। और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी लाहौर हाई कोर्ट हमारी वकला की टीम पहुँच चुकी है। कुछ ही देर में लाहौर हाई कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी और फिर इसी तरह जिस तरह कल कानूनी तौर पर नैब को समझ आ गई थी कि उनको वापस जाना पड़ा, इसी तरह आज भी उनको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जवाब देना होगा उस तशद्दुद का, उस दहशत गर्दी का। हमजा शहबाज ने भी चैलेंज किया हुआ है कल लाहौर हाई कोर्ट में। ये जो इनका तरीका था कल धावा बोलने का और दहशत गर्दी करने का, हमने भी चैलेंज किया है इनके इस तरीक़ाकार को, क्योंकि हमारे पास कानूनी ऑर्डर मौजूद है और गिरफ्तारी से कोई नहीं डरता। जो एहतसाब में झूठे इल्ज़ामात में पेश होते हैं और जो गिरफ्तारियां दे चुके होते हैं आमिर दौर में, जो इन मराहिल से गुजर चुके होते हैं, जब मुशर्रफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका, तो ये आप लोगों के सामने सारा रिकॉर्ड है, हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड है, FIA के पास सारा रिकॉर्ड है। हाँ, मनी लॉन्ड्रर पाकिस्तान का जहांगीर तरीन काबीना को ब्रीफिंग देता है। उनको तो इमरान खान नहीं कहते जेलों में डालूंगा, क्योंकि उनसे पूरी पार्टी का खर्चा चलता है, इमरान साहब के किचन का खर्चा चलता है। उनको कुछ नहीं कोई कहेगा, उनको काबीना में बिठाकर ब्रीफिंग दी जाती है। और उसके बाद अलीमा बाजी जो डिक्लेयर नहीं करती अपने असासे, जो जादू की सिलाई मशीनों से बनते हैं, उसके ऊपर कोई कानून हरकत में नहीं आता, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, क्योंकि ये तमाम लोग, और अगर इंक्वायरी के दरमियान किसी को अरेस्ट करना है ठोस शवाहिद के बुनियाद के ऊपर, जो कि कोई ठोस सबूत इनके पास मौजूद नहीं होता, काला कानून आमिर ने बनाया था, तो फिर करें वजीर आजम को गिरफ्तार, करें हेलीकॉप्टर में वजीर आजम को गिरफ्तार, क्योंकि उनके खिलाफ भी इंक्वायरी और ठोस सबूत मौजूद है नैब के पास, तो करें वजीर आजम को गिरफ्तार। मैडम, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन BRT पेशावर है। नैब को तरफ क्यों जाती ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी के ऊपर क्या कहेंगी? इस वक्त के नैब को तरफ क्यों नहीं जाती, सिर्फ आपके पास लगी हुई है और आप अगर आप कह रही है कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं है वारंट की, किसी किस्म के हादसे से बचने के लिए वो कानून वारंट के ऊपर 1 खरब के खड्डे, 1 खरब के खड्डे ADB की रिपोर्ट आ चुकी है। खुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है करप्शन हुई है, एक वजीर कह रहा है करप्शन हुई है, चीफ मिनिस्टर कह रहा है करप्शन हुई है, तीसरा वजीर कह रहा है कोई करप्शन नहीं हुई। 1 खरब के खड्डे नैब क्यों नहीं हरकत में आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वजीर आजम मुलव्विस है, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर मुलव्विस है। और मैं नहीं चाहती कि बगैर किसी शवाहिद के किसी को काले कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अगर मेयार एक होगा अकाउंटेबिलिटी का, तो वजीर आजम पाकिस्तान को गिरफ्तार होना पड़ेगा। अगर मेयार एक होगा तो जहांगीर तरीन को गिरफ्तार होना पड़ेगा। अगर मेयार एक होगा तो अलीमा बाजी को गिरफ्तार होना पड़ेगा। अगर मेयार एक होगा तो कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर की तस्दीक नहीं होगी। अगर मेयार एक होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नैब की तरफ से नहीं होगी। अगर मेयार एक होगा तो नैब को कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो ठोस शवाहिद जो 6 महीने से हमजा शहबाज को नहीं दिए गए, क्या क़यामत आ गई? एक दिन के अंदर आप कॉल अप नोटिस दें, लीगल तरीका इख्तियार करें, हमजा शहबाज को बुलाएं, ठोस सबूत सामने रखें। हमने हर वक्त कानून की पासदारी की है झूठे इल्ज़ामात के बावजूद, लेकिन कानून को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। देखिए, जंगल का कानून है, वज़ीर आज़म का हुक्म है।
रियासती दहशतगर्दी अमल में है तो नैब क्या करे? शहबाज गिल तर्जुमान पंजाब हुकूमत हुक्म करते हैं डायरेक्टर नैब को कि गाड़ी में क्यों बैठे हो, मीडिया से गुफ्तगू क्यों कर रहे हो, ये शहबाज गिल कहते हैं। तो नैब क्या करेगी? नैब वही करेगी जो वजीर आजम का हुक्म है। मैडम, एक वाकया जो है वो आपके दौर में भी मॉडल टाउन में पेश आया था और उसमें फायरिंग भी देखने को मिली थी, काफ़ी कुछ हुआ था, कारकुनान उनके भी जो है वो मुश्तिल हुए थे। आज वही वाकया जो है दोबारा मॉडल टाउन में हो रहा है, आपके भी कारकुनान वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या मकफ़ाती अमल नहीं है? मॉडल टाउन के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, कुछ महीने पहले JIT बन चुकी है, वो भी डिसॉल्व हो चुकी है, उसके ऊपर भी जुडिशल फैसला आ चुका है। मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। ये अच्छा मौका नहीं है कि आप लोग बजाय रोने धोने के डेमोक्रेट्स के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं या कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा मौका है, बाहर जाए, हथकड़ी पहने, अपने हाथ आगे कर दें और चले जाएंगे गिरफ्तार। देखिए, मैं आपकी बात की तस्दीक कर दूं, रोना धोना जो होता है वो सियासी लीडरों वो नहीं करते, और कोई गिरफ्तारी से अगर भागना होता, गिरफ्तारी का डर होता तो हमजा शहबाज अपने घर में ना होते। कल के वाक़े के बाद वो भाग चुके होते, वो मफरूर हो चुके होते अगर गिरफ्तारी का डर होता। लेकिन नैब कानून गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने हमजा शहबाज को नहीं गिरफ्तार कर सकती, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। अगर उस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाना है तो कोर्ट में जाकर जाना होगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा और कोर्ट उस ऑर्डर को सेटिसाइड करेगी, कोर्ट उस ऑर्डर को सस्पेंड करेगी। हर पेशी पे पेश होते हैं हमजा शहबाज, हर पेशी पे पेश होते हैं। कॉल अप नोटिस दें, रखें ठोस सबूत, करें आप जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है। लेकिन ये गुंडागर्दी वजीर आजम की, कंटेनर पर मार दो, गिरा दो, तोड़ दो, PTV पे हमला कर दो, वो आने वाले हैं, वो जाने वाले हैं, वजीर आजम को पकड़ कर ले आओ, कोई तरीका, सिर्फ तरीका कार फ़र्क है, क्योंकि कारकर्दगी और ये और होगा। मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, ये होगा और ऐसे मनाजिर और होंगे, क्योंकि कल ऐलान हो चुका है। कारकर्दगी कोई नहीं, खलंडरों का टोला है, काबीना में मुशर्रफ की काबीना है, कोई कारकर्दगी नहीं होगी, और जुल्म होगा, और महंगाई होगी, इसी तरह के और मजालिम होंगे। पता करें इन 2 दिन डाइवर्जन की वजह से कई डॉलर 10 रुपये और महंगा ना हो गया हो, महंगाई और गैस के बिल और महंगे ना हो गए हैं जो अभी फैसले आने हैं। ये सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है रियासती अदारों को।